चारधाम यात्रा 2026 का आगाज हो चुका है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। सीएम धामी ने गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना की है। बता दें कि 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो आज अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर चारधाम यात्रा का शुभारंभ भी हो चुका है। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा 2026 की शुरुआत हो चुकी है और गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट अब से थोड़ी ही देर पहले खुले। सीएम धामी ने गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना की है। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो आज से उत्तराखंड के चारधाम यात्रा 2026 की शुरुआत हो चुकी है। सीएम धामी भी इस खास अवसर पर गंगोत्री धाम में मौजूद रहे। पहले दिन ही श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या यहां पर नजर आ रही है। बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोले जा चुके हैं और सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। तो दो तस्वीरें आपके सामने। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं और अगले 6 महीने तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे और गंगोत्री यमुनोत्री धाम के दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं, जबकि 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गंगोत्री धाम में मौजूद रहे। उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की और इस दौरान प्रदेश के लिए खुशहाली की कामना की और प्रदेशवासियों को यात्रा के शुभारंभ होने पर शुभकामनाएं भी दी है। तो अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और आज से अगले 6 महीने तक श्रद्धालु बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचेंगे और गंगोत्री यमुनोत्री धाम के दर्शन करेंगे, साथ ही बद्री और केदार मंदिर के भी दर्शन करेंगे। हालांकि 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 23 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। तो दो तस्वीरें। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। सीएम धामी ने भी इस दौरान पूजा अर्चना की है, प्रदेश की खुशहाली की कामना की है, जबकि यात्रा के शुरू होते ही प्रदेशवासियों को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। ओम दुर्गे स्मिता दारिद्र दुख भय हरण का तुझन। तो आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें भी गंगोत्री धाम में सीएम धामी ने पूजा अर्चना की। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड में 19 अप्रैल से प्रारंभ हो रही चारधाम यात्रा के शुभारंभ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वरीय शक्ति को अनुभव कराती, मोक्ष की प्राप्ति और सभी पापों से मुक्त करने वाली यह यात्रा हम सभी सनातनी हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक शांति और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। हमारी सरकार आपकी इस यात्रा को सुगम और पर्यटन के अनुभव को यादगार बनाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सभी श्रद्धालुगण देवभूमि उत्तराखंड में पधारकर ईश्वरीय दर्शन प्राप्त करें। पवित्र चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का प्लास्टिक कचरा न होने दें और प्लास्टिक कचरा रहित पर्यटन का आनंद लें। इसके साथ साथ मंदिर परिसरों के नियमों का पालन करते हुए ही दर्शन करें। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के साथ साथ बाबा केदार की नगरी केदारनाथ और बद्री विशाल की पावन धरा में मैं आपका करबद्ध रूप से स्वागत करता हूं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही मेरी परमपिता परमेश्वर से कामना है। एक बार पुनः चारधाम यात्रा के शुभारंभ की आप सभी को शुभकामनाएं। सर्वोपकार करणाय सदा
तो आज से उत्तराखंड के चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज विधि विधान से खोल दिए गए हैं और अगले 6 महीने तक भक्त बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचेंगे और गंगोत्री यमुनोत्री धाम के दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के समय सीएम धामी भी धाम में मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की है। प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं भी दी और साथ ही लोगों से अपील भी की है कि बड़ी संख्या में हर साल की तरह इस साल भी पहुंचे और उत्तराखंड में चारों धामों के दर्शन पूजन करें। हालांकि इससे पहले सीएम धामी ने ये भी श्रद्धालुओं से अपील की कि देवभूमि को आप प्रशासन के साथ मिलकर साफ और सुरक्षित रहने में अपना सहयोग दें। तो आज से चारधाम यात्रा 2026 की शुरुआत हो चुकी है। सीएम धामी ने भी इस दौरान पूजा अर्चना की है। इस बार काफी कुछ व्यवस्था रहेगी, लेकिन खास व्यवस्था की गई है। पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी रहेगी। मेडिकल टीमों को भी जगह जगह पर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा भीड़ को देखते हुए विशेष योजना भी तैयार कर ली गई है। बता दें कि पार्किंग व्यवस्था भी अपग्रेड की गई है। पिछले साल की तुलना में इस बार कई व्यवस्थाएं पुख्ता कर दी गई है। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया गया है, जिसके जरिए श्रद्धालुओं को सूचित किया जाएगा। डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम भी लागू कर दिया गया है और सभी श्रद्धालुओं की और पूरी यात्रा की मॉनिटरिंग होगी। सिंगल यूज के प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जो बुजुर्ग यात्री होंगे उनके लिए भी विशेष सुविधा रहने वाली है। तो पुलिस और प्रशासन की एक तरफ अतिरिक्त तैनाती होगी तो दूसरी तरफ डिजिटल मॉनिटरिंग भी इस पूरी यात्रा की जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए, टूरिस्ट के लिए इंफॉर्मेशन डेस्क बनाया गया है, जिसके जरिए लोग यात्रा से जुड़ी हुई जानकारी भी ले सकते हैं। मेडिकल टीमों की तैनाती जगह जगह पर रहने वाली है और जो बुजुर्ग श्रद्धालु यहाँ धाम में दर्शन पूजन के लिए पहुंचेंगे उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। इस बार नया और खास क्या रहेगा ये भी आपको बता रहे हैं। गौचर बद्रीनाथ हेली सेवा होगी। इसके बाद ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल बनाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और एटीएस की भी तैनाती की गई है। चारों धामों में टोकन सिस्टम लागू किया गया है और इसी के जरिए भक्त दर्शन पूजन कर सकेंगे। पीटीजी कैमरे और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी बनाए गए हैं। तो इस बार काफी कुछ नया भी देखने को मिलेगा, जबकि पिछले साल के मुकाबले इस साल यहाँ पर व्यवस्थाएं और भी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। जो बुजुर्ग श्रद्धालु पहुंचेंगे उनको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य पोर्टल भी यहाँ पर बनाया गया है। एटीएस की तैनाती चारों धामों में रहने वाली है। टोकन सिस्टम होगा जिसके जरिए लोगों को सुगम दर्शन मिल सके। पीटीजी कैमरे और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस भी बनाए गए हैं, जिसके जरिए लोगों को सूचित किया जाए और वेदर के बारे में लोगों को अपडेट किया जाएगा। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल व्यवस्थाओं को और भी ज्यादा तंदुरुस्त किया गया है और यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से एटीएस की तैनाती होगी, जबकि डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा इंफॉर्मेशन डेस्क बनाए गए हैं और सभी श्रद्धालुओं को समय समय पर इस पूरी यात्रा के बारे में अपडेट भी किया जाएगा। तो चार धाम यात्रा 2026 की आज से शुरुआत हो चुकी है। तो क्या कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वोटर आईडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो विदेशी यात्री होंगे उनके लिए पासपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आयु सीमा भी तय कर दी गई है और उम्र की फिलहाल अभी कोई यहाँ पर पाबंदी नहीं है। भारतीय यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है, लेकिन अगर किसी स्थिति में अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं होता है तो वोटर आईडी से वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कड़े नियम इस बार चार धाम में देखने को मिलेंगे। मंदिर के 70 मीटर दायरे में ये कड़े नियम लागू हो जाएंगे। मोबाइल फोन्स पर प्रतिबंध होगा। वीडियो बनाने पर पाबंदी होगी। मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन ले जाना सख्त मना है। 70 मीटर के दायरे में रील नहीं बना पाएंगे। यानी इस दौरान यात्रा की अगर खास तौर पर बात करें तो कड़े नियम भी अपनाए गए हैं, चूंकि हर साल मंदिर समिति की ओर से ये शिकायत की जाती थी, आम लोगों की ओर से ये शिकायत की जाती थी कि रील की वजह से, वीडियोग्राफी की वजह से, फोटोग्राफी की वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और अनावश्यक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा बीकेटीसी के ओर से इस प्रस्ताव को बोर्ड में काफ़ी समय पहले रखा गया था और मोबाइल के पूर्णतः प्रतिबंध पर फैसला भी आया। 70 मीटर के दायरे में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित होगा। फोटो वीडियो बनाने पर भी प्रतिबंध रहेगा और मंदिर परिसर के अंदर फ़ोन ले जाने पर सख्त मनाही होगी। से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है।
इस दौरान काफ़ी कुछ बदलाव भी किए गए हैं इस बार की यात्रा में। एक तरफ जहां सुविधाओं से पहले से और ज़्यादा पुख्ता कर दिया गया है, सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है, तो दूसरी तरफ इस बार कड़े नियम भी अपनाए गए हैं। चूंकि हर साल कई ऐसी खामियां देखने को मिलती थी जिसकी वजह से यात्रा कुछ जगहों पर प्रभावित ज़रूर होती थी, जिसकी वजह से यात्रियों में भी परेशानी होती थी। लेकिन इस बार नियमों को पहले से ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं और लोगों से अपील भी यहाँ पर की जा रही है कि लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, लेकिन देवभूमि की सफाई व्यवस्था का भी ख्याल रखें, क्योंकि सिंगल यूज़ की प्लास्टिक पर रोक रहने वाली है। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और आज गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। सीएम धामी ने भी पूजा अर्चना की है और सीएम धामी ने प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तरीके भी यहाँ पर आपको बता दें, वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। रजिस्ट्रेशन एंड टूरिज्म पर जाकर आप रजिस्टर खुद को कर सकते हैं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।